ग्रॅफाइट सिरॅमिक्स सिरॅमिक टाईल उद्योगातील एक अग्रणी गॅलेक्सी मार्बल अँड सिरॅमिक्स मार्बल मार्केट सेक्टर 23 कळंबोली नवी मुंबई येथे असलेली महाराष्ट्रातील पहिली गॅलरी उघडण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 20 ऑक्टोबर 2024 रोजी भव्य उद्घाटनाचे आयोजन करण्यात आले आहे, जे भारतातील सर्वात वेगवान वाढणाऱ्या शहरी क्षेत्रांपैकी एकामध्ये प्रीमियम सिरॅमिक सोल्युशन वितरित करण्याच्या ग्रॅफाइटच्या मिश्रणमधील एक महत्त्वपूर्ण क्षण आहे. 20 ऑक्टोबर 2024 रोजी बांधकाम व्यावसायिक, वास्तुविशारद, इंटिरियर डिझायनर आणि जनतेला सिरॅमिक डिझाईनचे भविष्य अनुभवण्यासाठी आमंत्रित करण्यात येत आहे. सैंपल्स देख रहे हो यहाँ पर जो लगे हैं, इसमें जैसे पीजीवीटी में हम लोग ग्लेज किस तरीके से चढ़ाते हैं और हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपको नीचे के पट्टे में दिखेगा. तो ये जगह पर आपको हर एक जो हमारे सैंपल्स है कौन से अलग अलग सर्फेसेस में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए इजी हो जाएगा. तो पीजीवीटी से हाई ग्लॉस में जब हम आते हैं तो हाई ग्लॉस में आपको एक एक्स्ट्रा जो है ग्लेज का बेनिफिट मिलता है, प्लस जो क्लैरिटी ऑफ द मार्बल वो आपको और उठ के निकल के आएगी. इसके बाद में डार्क हाई ग्लॉस में आपको एक हल्का सा डार्कर टोन में वो मिलता है और ग्लेज उसमें ज्यादा लगता है. इसके अलावा कार्विंग, प्रिस्टीन मैट, ये हमारे मैट सर्फेसेस है. इसको आप फील करके देखोगे तो आपको तुरंत जो है डिफरेंस समझ में आएगा कि टेक्सचर में क्या बदलाव है. फ्रॉस्ट, रगेड, क्लेफ्ट, वोग एंड मार्बल, ये हमारे 5 प्रीमियम सर्फेस है. इसमें सबसे एक जो हमारी यूएसपी है वो है मार्बल सरफेस की. मार्बल सरफेस में जब आपने इटालियन मार्बल देखा होगा तो इटालियन मार्बल पॉलिश करने के बाद में जो हमें सरफेस का फील आता है वो सेम चीज ग्रेफाइट सिरेमिक्स आज के तारीख में इनोवेशन के साथ में टाइल पर लेकर आ गई है. सो दिस इज द ओनली कंपनी दैट हैज डन राइट नाउ. एंड ये हमारी यूएसपी है. यहाँ पर आप सारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है 10 अलग अलग सर्फेसेस में आप देख सकते हो कि पीजीवीटी दिखने में कैसा दिखता है, हाई ग्लॉस कैसा दिखता है, डार्क हाई ग्लॉस एंड सो ऑन. सो ये 10 अलग अलग सर्फेसेस हम 1800 बाय 1200 साइज में बनाते हैं. यहाँ पे ना मैं बात नहीं होती थी इन दिस इंडस्ट्री, तो हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पे ये लिया है और हम हमारी सभी गैलरीज पे और सभी डिस्प्ले शोरूम्स के अंदर हम टाइल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे कैसे टाइल मैन्युफैक्चर होती है उसकी प्रोसेस के बारे में एजुकेट किया जाता है. हर एक जगह पे हर प्रोडक्ट डिफरेंस कैसे है, जैसे बॉडी है टाइल का बनने का जो प्रोसेस है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका नीचे का बॉडी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी का रोल क्या होता है, उसके बाद में जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं इसके अंदर, एंगोप हो गया, ग्लेज हो गया, उसके क्या रोल्स है, इसके बारे में ये पैनल पूरा एक्सप्लेन करता है. तो व्हेन यू विल विजिट द गैलरी, तो दिस इज नॉट जस्ट अ स्पेस वेयर प्रोडक्ट्स आर शोकेस. हम लोग ये गैलरी को इस तरह से देख रहे हैं कि दिस इज एन एजुकेशनल मटेरियल टू द क्लाइंट एज वेल एज टू द आर्किटेक्ट्स और टू द बिल्डर्स. तो आप यहाँ पे कभी भी आओगे तो ये गैलरी के अंदर प्रोडक्ट्स तो देखने को मिलेगी डेफिनेट, बट प्रोडक्ट्स के साथ उसका एजुकेशन भी साथ में कि वो प्रोडक्ट्स लगाने कहाँ पे चाहिए. एक लेमन की लैंग्वेज में बात करूँ या एक आर्किटेक्ट की लैंग्वेज में बात करूँ मैं, तो हर जगह पे एक ही बात होती है, मुझे ये टाइल पसंद आई तो मैं लगा दूँ. इससे ज्यादा कहीं पे भी डिस्कशन नहीं. अभी वो प्रोडक्ट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए वो कैसे हम बात करेंगे, उसके मो स्केल्स क्या है, वो प्रोडक्ट एब्रेशन कितना ले सकती है, उसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे या नहीं आएंगे, स्टेन फ्री है या नहीं, लाइफ क्या है. तो उसके लिए यहाँ पे हमारा टेक्निकल स्टाफ रहता है जो ये सभी चीज को शेयर करता है क्लाइंट को भी और आर्किटेक्ट को भी. आप अपना घर जब भी लगाने आते हो तो घर का पर्पस क्या है, कमर्शियल्स पे लेके जा रहे हो, मॉल्स पे लेके जा रहे हो, तो वहां पे एब्रेशन आर टू हाई, तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट जाना चाहिए, तो उसकी भी नॉलेज यहाँ पे शेयर होती है. तो दिस इज नॉट जस्ट अ स्पेस जहाँ पे प्रोडक्ट्स आर प्लेस्ड, but we also educate the society or to get right product for the right places. उसके बाद में we have come up with one new genre जहाँ पे हम बात करते हैं कस्टमाइजेशन. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि हम टाइल खरीदने आए तो एक टाइल का साइज हमने देखा कि मेरे पास 6 फीट बाई 4 फीट का, जैसे यश जी ने बताया कि हम 6 फीट बाई 4 फीट का टाइल बनाते हैं, दैट्स आवर मास्टरी. बट अभी वही टाइल को आपको बाथरूम में प्लेस करना है तो शायद वो टाइल बड़ा होगा, तो नाउ यू नीड स्मॉलर साइज इन दैट.
शायद आपको वही टाइल यूज करना है किचन में, तो वो उससे भी छोटा टाइल चाहिए होगा। तो यहाँ पे वी ऑल्सो मेक सेम फिनिशेस इन डिफरेंट साइजेस। तो आज यहाँ पे कोई भी आर्किटेक्ट आके अपने साइज भी कस्टमाइज करवा सकता है। उसको जितने भी ग्राफिक्स दिख रहे, तो वो ग्राफिक्स के सामने खड़ा होके इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं कि ये ग्राफिक है, वो पर्टिकुलर मुझे ये साइज में चाहिए। तो वैसे कस्टमाइजेशंस भी पॉसिबल है यहाँ पे। और हमारे पास 10 सरफेसेस है, तो आप चूज कर सकते हो कि कौन सा सरफेस कौन से साइज में और कौन सा ग्राफिक चाहिए। तो दिस मेक्स द होल कॉम्बिनेशन ऑफ 6000 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। और ये 6000 पॉसिबिलिटीज आर आज ऑल ओवर द ग्लोब। द ग्रेफाइट इज द ओनली कंपनी हु इज कस्टमाइजिंग द प्रोडक्ट। आप आज तक गए होंगे कहीं पे भी मार्केट में, तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि चलो मैं टाइल खरीदने जाता हूँ तो मेरे चॉइस की टाइल मुझे मिले, मेरे कलर की टाइल मुझे मिले, या मेरे फिनिश की टाइल मुझे। आप हर जगह पे जाते हो, शोरूम में जो लगी है उसमें से ही आप चॉइस करते हो। जैसे हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहां पे जाके बोलते हैं कि सर मुझे रेड कलर का ये दे दो, मुझे शर्ट बनाना है, ब्लू कलर का ये दे दो, मुझे पैंट बनाना है। तो दिस इज जस्ट अ टेलर मेड सॉल्यूशन। तो दिस इज ऑल्सो अ गैलरी वेयर you can customize your product, or this is a gallery where you can tailor make your products. तो ये एक मोटिव भी था गैलरी को इंट्रोड्यूस करना। So this is the only show. अगर हम मार्केट के सर्वे के बारे में बात करें, तो हमारे जो डीलर्स है, हमारे जो खरीदने वाले लोग हैं, वो आज क्लेम करते हैं कि ये कंपनी के पास 10 सर्फेसेस है, बाकी कंपनी के पास नहीं है। वी कैन नॉट से दैट कि इट्स रिटन ऑन द बुक्स, और आज कहीं पे भी किसी मीडिया ने छापा हुआ या किसी मीडिया ये चीज क्लेम कर रही है। तो जैसे डीलर्स की इन्होंने बात की, वो डीलर्स सिर्फ ग्रेफाइट का माल नहीं बेच रहे आज की तारीख में, वो सिम्पोलो का भी बेचते हुए, कजारिया का भी बेचते होंगे, और भी अलग कंपनीज है। पर जो रेंज ग्रेफाइट उनको देता है अलग अलग सर्फेसेस में, वो बाकी कंपनियां नहीं प्रोवाइड कर पाई, और वही चीज का जो है वो फीडबैक हमें वापस मिलता है इस चीज को लेकर। नहीं, मैं समझ गया। कभी भी चीज को हम बोले कि कोई गवर्नमेंट बॉडी होता है या कोई इंस्टीट्यूशन होता है जिसके अंदर में एक सर्टिफाइड मैनर से उसका सीरियल नंबर मिलता है, कोई सर्टिफिकेशन होता है, तो नहीं, इसके आधार पे हम नहीं कह रहे हैं। व्हाट वी आर सेइंग बेस्ड अपॉन आवर ओन इंटेलिजेंस एंड द सर्वे ऑफ द मार्केट। तो वो चीज आपको क्लैरिटी से हम लोग बता सकते हैं कि ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन जहां तक प्रोडक्ट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को लेके बात आती है, जैसे हम लोग जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसके पीडीएफ में, उसके एजुकेशन मटेरियल्स में बहुत सारी चीज़ें, जैसे एमओआर स्केल होता है, प्रोडक्ट के डायगोनल्स का स्पेसिफिकेशन होता है, उसके थिकनेस का होता है, उसके क्वालिटी का होता है। डेफिनेटली वी आर हैविंग द ऑथोराइज सर्टिफिकेशंस की जो हम लोग आपको दे भी सकते हैं, कि वो आप देखो, आपको आइडिया लगेगा कि नहीं, इस क्वालिटी से नीचे मटेरियल नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें और एक चीज़ है कि जैसे अगर मैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें, तो ग्रेफाइट इज द नेम दैट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो डूइंग द मैन्युफैक्चरिंग फॉर मेनी बिग कंपनीज, दैट इज वी आर इनटू द जॉब वर्क ऑल्सो, वी आर ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग फॉर देम right now. Maybe I'll not take the names due to the involvements, but you can understand one thing, that if we are manufacturing for the big companies, then their technical know-how, their technical quality inspection team is also one of the strength that we are getting indirectly because we are involved with them. और जो पैरामीटर्स रहते हैं प्रोडक्ट के, वो कई बार कैसा रहता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो एक ब्रांडेड कंपनी का चाहे क्लोथ है या चाहे कोई भी मटेरियल है, उसका एक वैल्यू एक्स होता है जो प्लस मिलता है। उसका हमेशा मतलब नहीं होता कि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज्यादा है इसलिए उतना महंगा बिक रहा है। दैट इज द एश्योरेंस एट ईच एंड एवरी लेवल दैट अ कस्टमर इज गेटिंग रिगार्डिंग सर्विस का पार्ट, रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी का पार्ट, रिगार्डिंग ईच एंड एवरी स्टेप्स। तो यहाँ पे आज 2 से 3 साल के ड्यूरेशन में हम लोग हमारे इंटरनल सर्वे से खुद को यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग ने लोकल लेवल पे स्टार्ट किया हुआ कंपनी वो एक ऐसा स्टैंड दिया है जो डिजिटल सॉल्यूशंस में आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग आगे भी डिटेल्स में देखेंगे तो मैं आपको टैब पे भी दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हमने डिजिटली की है आज की डेट। तो वो सारे सॉल्यूशंस के साथ वी आर ऑल्सो इनटू द सर्विस पार्ट। और सर्विस पार्ट क्यों? क्योंकि पहले ये चीज़ होता था कि मैन्युफैक्चरर का एंड फोकस यही है, टाइल बना दिया, एक पीडीएफ हो गया, उस पर डिजाइन देख लिया और बेच दिया। लेकिन जब एक आर्किटेक्ट के साइड से एक इन्वॉल्वमेंट है कंपनी में, तब उनके ही इंटरनल क्रिटिक क्वेरीज होती है कि जब मैं प्रैक्टिस करता था तब मुझे 360 डिग्री में रोटेट हुआ, 3D मिले तो कुछ समझ में आया ना कि एंडलेस का कॉन्सेप्ट एक्चुअली कैसे जा रहा है। एंडलेस हम किसको बता सकते हैं? जैसे आप अभी यहाँ पे देख सकते हो 4 टाइल्स लगी हुई है, तो ये वाली 4 टाइल्स के अंदर में फिगर जो है वो एक टाइल से दूसरे टाइल में कनेक्ट हो रहा है।
लेकिन वो चारों की चारों टाइल की फिनिश आप देखो तो एक में ग्लॉसी दिख रहा है आपको, एक में मैट दिख रहा है, एक में कहीं पे हल्का सा कार्विंग का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो ये सारी चीजों को डिजिटली समझाने के लिए आज की डेट में इंटरनल सर्वे और क्लेम से हम ये चीज बता सकते हैं कि नन ऑफ द कंपनीज आर हैविंग द वीडियोस दैट वी आर सर्कुलेटिंग राइट नाउ फॉर द एंड यूजर्स एंड द आर्किटेक्ट्स, वेयर एक स्टूडियो बना के सरफेस को एक्सप्लेन करते हुए डायगनली कैमरे को रखा है, लाइट्स को रखा है, उसको ऐसे टिल्ट करके दिखाया जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस। और उसके साथ हम ये भी बता रहे हैं कि अगर जैसे मैं बात करूं अपनी एक रगेड फिनिश करके, दैट इज अवर एंटी स्किड सरफेस, और ये बात आती है कि हमारी इंटरनल किस तरीके से हम लोग टेक्निकली प्रोडक्ट को सुपीरियर करते हैं। उसी टाइल को आप जब पानी डाल के उस पर चलोगे तो आपका फुटवेयर जो है वो उसके साथ ग्रिप करेगा। मतलब आज की डेट में हम ये क्लेम कर सकते हैं इसको टेक्निकली भी और सर्टिफिकेशंस के साथ कि आप बाथरूम में इसको लगाओ और दूसरी कोई भी मैट टाइल लगाओ या दूसरी कोई भी टाइल लगाओ और पानी गिरने के बाद का बिहेवियर देखो आप टाइल का। तो एक ओल्ड एज पर्सन है, छोटे बच्चे हैं, स्टेयरकेस है, बालकनी है, इस जगहों पे जब ये रगेड फिनिश लगती है तब फुटवेयर का ग्रिपिंग स्ट्रेंथ इतना ज्यादा बढ़ता है कि स्लिप होने के चांसेस ड्रास्टिकली नैरो डाउन हो जाता है। दूसरी एक फिनिश है अपनी प्रिस्टाइन मैट करके, दैट इज द एंटी स्क्रैच सरफेस। यहाँ पे हम डेमो दे सकते हैं उसका। हाथ में टाइल लेके नट बोल्ट या स्क्रू लेके आप शार्प वाला जो एज है उसको लेके घिसो और फिर लाइट में रिफ्लेक्शन में देखेंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इतना घिस दिया है इसको। तो ये बात आती है कि एब्रेशन की इसकी बात है। मतलब समझ लीजिए आप मॉल बना रहे हो, मॉल के एंट्रेंस में डालना है कि भाई इतना ज्यादा फुटफॉल रहेगा तो उसका स्ट्रेंथ कैसे देख पाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से अपनी बहुत सारी सरफेसेज हैं। जैसे जो मार्बल सरफेस का बात किया अभी थोड़ी देर पहले, इसका सबसे बड़ा यूएसपी और अपना सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है मार्बल सरफेस। रीजन क्या रहता है कि नेचुरली क्वेरी में से जो भी अपना मार्बल का स्लैब निकलता है उसको जब हम लोग कट करते हैं और इटालियन मार्बल का फ्लोर लगाते हैं तो 600-700 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास आप बनाते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम रहता है। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि आप एक बार उसको लगाओ तो उसको पॉलिश करते हैं तो वो फुल ग्लोसी हो जाता है और इतना ग्लोसी होता है कि आपको उतना। कोई पूछ रहा है या सीधा रोल कर रहे हैं? रवि जी, ग्रेफाइट आज लॉन्च हुई है मुंबई में। ये महाराष्ट्र का पहला, जैसे आप बता रहे हैं, स्पेशलाइज्ड गैलरी है। क्या मकसद है, क्या सर्विसेज है, कैसे कस्टमर के लिए बेनिफिट? सर, मेरा नाम रवि पटेल, आर्किटेक्ट एंड CMD ऑफ द कंपनी। ये कंपनी है उसको 1.5 साल हुआ। यहाँ पे हम मेजर 4 साइजेस बनाते हैं, 6x4, 80-160, 4x4 एंड 4x2। ये गैलरी हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग पूरी कंप्लीट रेंज देख सके। फर्स्ट, कस्टमर के लिए आज हम लोग 10 फिनिशेस लेके आए हैं, तो आज वो फिनिशेस डिजिटली समझना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो वो सभी फिनिशेस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे होता है। इसके अलावा हम लोग जब गैलरी एस्टेब्लिश करते हैं तो बड़े बिल्डर्स, बड़े प्रोजेक्ट्स जहाँ पे भी आ रहे हैं, जैसे आज हम लोग नवी मुंबई में ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो ये सोच के कर रहे हैं कि ये एरिया नया डेवलप हो रहा है तो इसका रिजल्ट हमको अच्छा मिले। और सर्विस पार्ट जहाँ पे कस्टमर्स को इजीली प्रोडक्ट्स मिल पाए, वो सभी चीज़ को ध्यान में रख के ये गैलरी हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं। और दिस इज़ द बेसिक मोटिव जो हम गैलरी लेके आ रहे हैं हर जगह पे। अब इसके बाद हम लोग काफ़ी दूसरी गैलरीज भी करेंगे इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में। ऑलरेडी हमारे 500 डीलर्स एस्टेब्लिश्ड है। दिस इज़ द सेकेंड गैलरी विच इज़ वी हैव एस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र। और 8 से 10 गैलरीज टिल द एंड ऑफ नेक्स्ट मार्च हम लोग एस्टेब्लिश कर देंगे। तो ये मोटिव है जहाँ पे कस्टमर्स को हम इजीली रीच कर पाए या कस्टमर्स को मैक्सिमम हम सप्लाई दे पाए जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, वो एक ही जगह के अंदर हम पूरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और उस मोटिव से हम लोग ये गैलरी बना रहे हैं। मैं यश महेश्वरी, ओनर ऑफ गैलेक्सी मार्बल एंड सिरेमिक्स एंड ग्रेफाइट सिरेमिक्स से हम पिछले 2.5-3 साल से जुड़े हैं। और ये गैलरी का पूरा मोटिव जो है वो इसी के लिए है कि कोई भी कस्टमर जो है, एक छोटा भी कस्टमर रहे जहाँ पर उनको 500,000 स्क्वायर फीट का भी रिक्वायरमेंट रहे, तो उनको पूरा रेंज जो है वो यही के यही देखने को मिले। मोरबी तक जाने की ज़रूरत नहीं आपको, गुजरात तक। एंड दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे जहाँ पर हम सारे मुंबई के, नवी मुंबई के ऑडियंस को जो कैटर कर सकते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि आगे TPS 1 to 11 ऑलमोस्ट जो है डेवलपमेंट होने वाला है, और डेवलपमेंट के तौर पे जो सिडको आगे कर रही है इट इज़ ह्यूज, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द मेन मोटिव कि हम ग्रेफाइट को ज़्यादा मासेस तक, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्लस जो हमारे आर्किटेक्ट्स और जो एंड कस्टमर्स है उन तक कैसे पहुँचाए। तो इतना पूरा जो हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये इसी के वजह से किया है कि एक एक जो फिनिश है हमारे पास में 10 अलग सर्फेसेज में, वो पूरा यहाँ पर शोकेस करे ताकि पूरी एक वैरायटी मिले, रेंज मिले, और हमारे एंड कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाई होके जाए। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील के तौर पर आई वुड लाइक ऑल माय कस्टमर्स कि यहाँ पर एक बार आए, प्रोडक्ट क्वालिटी देखे, हमारी सर्विस देखे। हम ये मार्केट में पिछले ऑलमोस्ट 17-18 साल से है, एंड ये जो वेंचर जो है ग्रेफाइट सिरेमिक्स का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एज वेल एज दी एंड कस्टमर, क्योंकि ये जो आपको रेंज मिलने वाली है ये ऑलमोस्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सो क्वालिटी एंड आवर रेंज इज द मेन थिंग। एज एन प्रोफेशन, एज एन आर्किटेक्ट, वो क्लाइंट के सॉल्यूशंस में भी आता है, क्योंकि कई बार लोग क्या बोलते हैं कि मेरे को ये टाइल इस तरीके से यूज करनी है। जब ये बात करते हैं बड़े प्रोजेक्ट की तो वो डिटेल में फ्लोर लेआउट भी मंगाते हैं और इनके सजेशन उसमें भी जाते हैं कि सर यहाँ पे जॉइंट दिखेगा, इसको ऐसे मत मारो, इसके जगह पे आप एंडलेस वाला सीरीज यूज कर लो। तो शायद ये सारी चीजें हैं दैट एक एंड यूजर के लिए ग्रेफाइट इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस कि जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं आज की डेट। थैंक यू। या